भारत के एक गांव में एक पुराना और शांत सा गांव था। यह गांव अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन इस गांव के अंदर एक काला सच छुपा था। एक ऐसा सच जो सदियों से लोगों के दिलों में डर पैदा करता आ रहा था। गांव के एक किनारे पर एक टूटा फूटा पुराना हवेली था। यह हवेली अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। उस हवेली में एक दरवाजा था जिसे लोग भूतिया दरवाजा कहते थे। यह दरवाजा हमेशा बंद रहता था, लेकिन कभी-कभी अपने आप खुल जाता था। लोग उस दरवाजे के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे। कहते हैं कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। वो दरवाजा अपने आप खुलता और बंद होता था। यह घटना गांव वालों के लिए एक रहस्य बन गई थी। कुछ लोगों ने वहां अजीब रोशनियां देखने का दावा किया था। ये रोशनियां कभी-कभी रात के अंधेरे में चमकती थीं। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग उस हवेली से दूर ही रहते थे। चारों तरफ डर का माहौल था। गांव के लोग हमेशा उस हवेली के बारे में बातें करते रहते थे। उस भूतिया दरवाजे की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। हर पीढ़ी ने इस कहानी को और भी डरावना बना दिया और एक डरावनी कहानी बन गई। यह कहानी गांव के हर बच्चे को सुनाई जाती थी। बच्चों को उस घर के पास न जाने की हिदायत दी जाती थी। उन्हें बताया जाता था कि वहां जाना खतरनाक है। बड़े बुजुर्ग एक श्राप की बात करते थे। उनका मानना था कि यह श्राप उस हवेली पर सदियों से है। उनका कहना था कि उस हवेली में एक बुरी आत्मा का वास है। यह आत्मा किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। भूतिया दरवाजा डर और रहस्य का प्रतीक बन गया था। यह दरवाजा गांव के लोगों के लिए एक पहेली बन चुका था। अर्जुन नाम का एक जवान लड़का उसी गांव में रहता था। वो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। अर्जुन को भूतों की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसे उस भूतिया दरवाजे के पीछे का सच जानने की उत्सुकता थी। उसने उस हवेली की जांच करने का फैसला किया। अभी ये कि मुझे पता लगाना होगा कि उस दरवाजे के पीछे असल में क्या है। अर्जुन ने अपने दोस्तों को अपनी योजना बताई। उसके दो दोस्त उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। वो डरे हुए थे, लेकिन उन्हें अर्जुन पर भरोसा था। उन्होंने कुछ जरूरी सामान इकट्ठा किया, जैसे टॉर्च, रस्सी और एक फर्स्ट एड बॉक्स। एक अंधेरी रात, जब आसमान में चांद भी नहीं था, वो हवेली की ओर चल पड़े। तीनों दोस्त हवेली पर पहुंच गए। अंधेरे में हवेली बहुत ही डरावनी लग रही थी। पेड़ों के बीच से हवा सीटी बजा रही थी। अर्जुन ने जंग लगे गेट को धक्का देकर खोला। सन्नाटे में गेट खुलने की आवाज गूंज उठी। वो लोग अंदर आंगन में कदम रख चुके थे। ध्यान से, सब लोग साथ रहना। अर्जुन ने दरवाजे के हैंडल को घुमाया। एक तेज आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। भूतिया दरवाजा खुल चुका था। दोस्तों ने डर के मारे अपनी सांसें रोक ली। अंदर की हवा ठंडी और नमी से भरी थी। सड़ांध सी आ रही थी। वे सावधानी से हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली अंदर से अंधेरी और धूल से भरी हुई थी। हर कदम पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हर कोने में मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहां कोई नहीं आया हो। तीनों दोस्त संभल कर चल रहे थे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। वो कोई आहट नहीं करना चाहते थे। हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। अचानक दालान में एक ठंडी हवा चली। हवा के झोंके ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। एक दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। आवाज इतनी तेज थी कि उनके कानों में गूंज उठी। दोस्त डर के मारे जहां थे वहीं जम गए। उनके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। ये आवाज सुनी तुमने? ये बहुत डरावनी थी। हाँ, और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये जगह बहुत भयानक है। एक धुंधली सी सफेद आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वो आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। वो एक बूढ़े आदमी का भूत था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे।
उनका वहां से भागने का मन कर रहा था, लेकिन उनके पैर हिल नहीं रहे थे। लेकिन भूत ने अपनी भारी आवाज में कहा, रुको, मेरी मदद करो, मुझे न्याय चाहिए। उसने विनती की। उसकी आवाज में दर्द और पीड़ा थी। उसने बताया कि वो इसी घर का जमींदार था। उसकी कहानी बहुत दुखद थी और उसकी हत्या कर दी गई थी। उसे धोखे से मारा गया था। वो चाहता था कि उसकी कहानी सबको पता चले, उसकी आत्मा को शांति मिले, उसकी मौत का बदला लिया जाए, उसे न्याय मिले। मुझे न्याय चाहिए। मुझे शांति दिलाने में मेरी मदद करो। मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाओ। यही मेरी आखिरी इच्छा है। हम आपकी मदद करेंगे, वादा करता हूं। हम इस रहस्य को सुलझाएंगे। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने भूत से वादा किया कि वो उसकी मदद करेंगे। अर्जुन ने भूत की आंखों में दर्द देखा और उसे महसूस हुआ कि यह मदद करना उसका कर्तव्य है। भूत ने एक उदास मुस्कान के साथ, जैसे कि उसे उम्मीद की एक किरण मिल गई हो, एक छुपे हुए कमरे की तरफ इशारा किया। यह कमरा शायद इस रहस्य की कुंजी हो सकता था। और फिर वो हवा में गायब हो गया। उसकी उपस्थिति का धुआं सा रूप धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। सर, देखा तुमने, वो ऐसे ही गायब हो गया। यह सब कितना अजीब और डरावना है। हाँ, लेकिन अब हम रुक नहीं सकते। हमें इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। हमें पता लगाना होगा कि उस जमींदार के साथ क्या हुआ था। यह हमारी जिम्मेदारी है। तीनों दोस्त डरे हुए थे, लेकिन अब वो पीछे हटने वाले नहीं थे। उनके दिलों में डर था, लेकिन हिम्मत भी थी। उन्हें उस जमींदार के साथ क्या हुआ था यह पता लगाना ही था। यह उनके लिए एक मिशन बन चुका था। दोस्तों को वो छुपा हुआ कमरा मिल गया। वो एक पुस्तकालय था जो रहस्यों से भरा हुआ था। चारों तरफ धूल से सनी किताबों से भरी अलमारियां थीं। यह जगह बहुत पुरानी और रहस्यमयी लग रही थी। मेज पर एक डायरी खुली हुई थी। यह डायरी शायद इस रहस्य की कुंजी हो सकती थी। अर्जुन ने वो डायरी उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी। ये उस जमींदार की डायरी है। इसमें जरूर कुछ महत्वपूर्ण लिखा होगा। जमींदार ने अपनी जिंदगी, अपने परिवार और अपने धन के बारे में लिखा था। यह डायरी उसकी पूरी कहानी बयां कर रही थी। उसने अपने एक नौकर के बारे में भी लिखा था, जिस पर उसे शक था कि वो उसके साथ विश्वासघात कर रहा है। यह डायरी उनके लिए एक महत्वपूर्ण सुराग हो सकती थी। अर्जुन ने ध्यान से पूरी डायरी पढ़ी। जमींदार को शक था कि उसका नौकर उसकी धन दौलत चुरा रहा है। उसने अपने नौकर का सामना किया था। गुस्से में आकर नौकर ने जमींदार की हत्या कर दी थी। उसने जमींदार की लाश को छुपा दिया था और उसके गायब होने की अफवाह फैला दी थी। ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? हमें और सुराग ढूंढने होंगे। जरूर कोई और सुराग होगा। तीनों दोस्त उस शूफंग में और सुराग ढूंढने लगे। उन्हें एक तस्वीर के पीछे एक पुराना नक्शा मिला। उस नक्शे में हवेली के नीचे बनी हुई सुरंगों का जाल दिखाई दे रहा था। जरूर उस नौकर ने जमींदार की लाश को छुपाने के लिए इन सुरंगों का इस्तेमाल किया होगा। तो फिर हमें इन सुरंगों में जाना होगा। उन्होंने उन सुरंगों में जाने का फैसला किया। सुरंग का रास्ता यहाँ है, तहखाने में। यहाँ बहुत अंधेरा और नमी है। फफूंदी सी गंध आ रही है। चलो टॉर्च जलाते हैं। सुरंगें बहुत संकरी और घुमावदार थीं। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो कई घंटों से चल रहे हैं। मुझे लगता है कि रास्ता बंद है। यहाँ पत्थरों का ढेर है जो रास्ता रोक रहा है। चलो इन पत्थरों को हटाते हैं। अर्जुन को कुछ सख्त और धातु जैसा महसूस हुआ। उसने मिट्टी साफ की। हे भगवान, ये तो एक कंकाल है। ये जमींदार की लाश है। हमने ढूंढ लिया। हमें पुलिस को फौरन खबर करनी होगी और उन्हें सब कुछ बताना होगा। पुलिस ने सुरंग की खुदाई की। उन्हें नौकर के जुर्म के सबूत मिल गए। नौकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जमींदार की हत्या और नौकर की गिरफ्तारी की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सभी लोग हैरान थे। हम सबने जमींदार को गलत समझा।
हम उसके हत्यारे द्वारा फैलाई गई अफवाहों पर यकीन कर बैठे। हमें अपनी इस नादानी पर बहुत शर्म आती है। सच्चाई सामने आने और न्याय मिलने के बाद हवेली में सन्नाटा छा गया। अजीब आवाजें आनी बंद हो गई, रोशनियां टिमटिमाना बंद हो गई। भूतिया दरवाजा अब अपने आप न खुलता था और न ही बंद होता था। जमींदार के भूत को शांति मिल गई और वो हमेशा के लिए गायब हो गया। हवेली पर लगा श्राप खत्म हो गया। आखिरकार गांव वाले अपने डर से मुक्त हो गए। उन्होंने एक बहुमूल्य सबक सीखा था। उन्हें सच्चाई और न्याय का महत्व समझ आया था। उन्होंने सीखा कि अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए। उन्होंने जमींदार की यादों का सम्मान करने का फैसला किया। अर्जुन और उसके दोस्त हीरो बन गए। सभी गांव वालों ने उनकी बहादुरी की तारीफ की और उन्हें भूतिया दरवाजे के श्राप से मुक्त करने के लिए धन्यवाद दिया। अर्जुन की बहादुरी की कहानी अब हर बच्चे को सुनाई जाएगी। उसने ये साबित कर दिखाया कि डर और दृढ़ निश्चय के साथ सबसे बड़े रहस्य को भी सुलझाया जा सकता है। भूतिया दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया, लेकिन अब वो डर का प्रतीक नहीं रहा। वो अतीत की याद दिलाता था और इस बात का प्रतीक था कि अपने डर का सामना करना और जो सही है उसके लिए लड़ना कितना जरूरी है। गांव में आखिरकार शांति का सूरज उगा। भूतिया दरवाजे की कहानी जिंदा रही, लेकिन अब वो कहानी साहस, सच्चाई और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गई।